किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान मंदिर को नहीं मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। नमस्ते, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक बहुत खूबसूरत कहानी है जिसने लिखी है। वो कहते हैं कि मेरे घर में पुरानी गाड़ी थी, एक बाइक थी। वो हमारे काम नहीं आती थी क्योंकि घर में सबके पास में साधन हो चुके थे। मैंने कार ले ली थी तो बाइक रखी हुई थी। एक दिन मन में ख्याल आया कि इसको बेच देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के उसकी डिटेल्स फिल की, फिर उसकी कीमत क्या रखें सोचा, तो मैंने सोचा कि 30,000 रुपए ठीक रहेगी। 30,000 रुपए मैंने उसकी कीमत लिख दी। उस दिन के बाद में कई कॉल्स मेरे पास में आने लगे। कोई इस गाड़ी की कीमत 15 बताता था, कोई 17 बताता था, कोई कहता था 22 ले लीजिए, कोई कहता था 25 ले लीजिए। 28 तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन वो 30 वाला कॉल आया नहीं था। मुझे लगता था मुझे 28 में शायद बेचनी पड़ेगी। तभी शाम के समय कॉल आया, बुजुर्ग आवाज थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का विज्ञापन हमने देखा, बेटा बता रहा था इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है। कभी पैदल गया है कॉलेज में, कभी बस से गया है, कभी धक्के खाते हुए गया है, कभी किसी की बाइक पर बैठ के गया है। लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि आखिरी साल में तो कम से कम अपनी गाड़ी से जाए। बाबू साहब ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन आपसे दरखास्त कर रहा था, बाइक आपकी अच्छी लग रही है और बच्चे को पसंद भी आई है। वो कह रहा है पापा यही वाली चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं पैसे लेकर के आऊंगा पूरे और गाड़ी लेकर के जाऊंगा, आप किसी को दीजिएगा मत। ऐसा बोलकर के उन्होंने फोन काट दिया। मैं सोचने लगा कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 15 में दे दीजिए, 18 में दे दीजिए। उन्होंने कहा पूरे पैसे लेकर के आऊंगा, लेके जाऊंगा। और उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में है, उनके पास में ज्यादा पैसे हैं नहीं। शाम का समय था, घर में संध्या आरती होने वाली थी। पता नहीं मुझे भगवान ने क्या बुद्धि दी। मैंने कॉल किया उन्हें और कहा कि सर आप जहां कहीं से भी बोल रहे हैं, आप मेरा पता लिखिए और कल आ जाइए। कितने पैसे हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब 20,000 रुपए जोड़ पाया हूं, थोड़ा सा और समय दीजिए, मोबाइल बेच दूंगा, कुछ सामान बेच दूंगा, 10,000 इकट्ठे करके 30 लेके आऊंगा। मैंने कहा नहीं, बस 20,000 रुपए लेके आ जाइएगा कल और गाड़ी लेके जाइएगा। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उनकी आवाज में जो खुशी थी, वो बयां नहीं की जा सकती। उसके बाद रात में 1-2 बार और उनका कॉल आया कि पक्का आ जाऊं ना। सुबह सुबह कॉल आ गया कि बेटा तैयार हो गया, हम आ रहे हैं आपके लिए, निकल चुके हैं आपके पास आने के लिए। मैंने कहा हाँ जी आइए। जब वो पिता पुत्र घर पर आए तो 20,000 रुपए जोड़ के लाए थे। वो 500 के नोट थे, 2,000 का एक नोट था, 100 के नोट थे, 50 के नोट थे, 10 के, 20 के। वो दिख रहा था कि बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं और जैसे तैसे जोड़ के इकट्ठे किए हैं। वो मुझसे कहने लगे आप गिन लीजिए। मैंने कहा नहीं आपने दे दिए, ठीक है। वो बाइक की दोनों चाबियां जब उस लड़के के हाथ में आई और पिता के चेहरे पर जो मुस्कान थी, मुझे लगा जैसे मैंने जीवन में सबसे बड़ी कमाई कर ली है। मैं अपनी गाड़ी को सस्ते में बेच रहा था, 10,000 रुपए कम में बेच रहा था, 28 का ऑफर होने के बाद भी 20 में दे रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी थी। वो जो रुपए लेकर के आए थे उसमें से मैंने 500 रुपए की नोट उन्हें वापस दिए और कहा जाते जाते मिठाई खरीद लीजिएगा। क्योंकि मन में एक बात थी कि क्या पता इनके पास में पेट्रोल डलाने के पैसे होंगे, नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो मिठाई खरीद लेंगे, थोड़ा पेट्रोल डला लेंगे। वो पिता पुत्र मुझे बहुत सारे दुआएं देकर के, वो जो बुजुर्ग थे वो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर के वहां से गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे जीवन की कमाई कर ली। छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि अगर आप दूसरे के चेहरे पर अपनी तरफ से थोड़ी भी कोशिश करें और मुस्कान लाएं तो बात बन जाती है। एक बार किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैंने भगवान से पूछा कैसे होती है आपकी पूजा। उन्होंने कहा तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने दे, बस हो गई मेरी पूजा। तो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक ऐसे इंसान की जिसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। सैलरी कम हो गई थी, लोन ले रखे थे, उन्हें चुका नहीं पा रहा था। एक तरीके से लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड था। उस इंसान की आदत ये थी कि वो भगवान को नहीं मानता था, कभी पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता था, विश्वास नहीं रखता था। बहुत हालत जब उसकी खस्ता होने लगी, दोस्तों से उसने सलाह लेना शुरू किया कि क्या करूं। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई बुरा मत मानना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी में चेंजेस आना शुरू होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। उस व्यक्ति ने तब तो उस बात को आनाकानी करके टाल दिया कि चलो हटाओ, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। उसे लगता था कि इंसान का कर्म ही इंसान को बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते वो। लेकिन जब वो घर आया और घर आकर के विचार करने लगा, सोचने लगा अपनी लाइफ के बारे में, उसे लगा कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है और पूजा करने में कौन सा घाटा है, करनी चाहिए। तो यही डिसाइड करके अगले दिन बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति खरीद के ले आया। घर में लाकर के विधिवत तरीके से उसने स्थापना की, पूजा पाठ करना शुरू किया। महीना बीत गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने।
साल बीत गया, बहुत मन से वो प्रार्थना कर रहा था लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। पूजा करता था, बात नहीं बनती थी, वो गुस्सा भी आता था उसे। फिर अगले दिन पूजा करता तो थोड़ा क्रोध में करता कि ये क्या हो रहा है, मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। 2 साल तक उसने ये सब किया, लेकिन जिंदगी में चेंज नहीं आया। जो चल रही थी वैसी ही चल रही थी। फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने सलाह दी कि भाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद करो और काली मां की पूजा शुरू करो। काली मां की मूर्ति खरीदो, वहां पूजा करना शुरू करो, तुम्हें देखना चेंजेस आएंगे लाइफ में। तो उसको लगा कि दूसरे दोस्त की सलाह भी मान लेते हैं। वो बाजार से काली मां की मूर्ति ले आया। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसने ऊपर, जहां वो पूजा करता था उसके ऊपर एक टांड थी, अलमीरा थी, वहां पर रख दी। काली मां की मूर्ति की विधिवत रूप से स्थापना कर दी, उनकी पूजा करने लग गया। 2-3 महीने 4 महीने तक पूजा करता रहा, चेंजेस नहीं आ रहे थे। उसने सोचा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि ये जो मैं काली मां को अगरबत्ती लगाता हूं, धूप बत्ती लगाता हूं, ये जो धुआं ऊपर जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण भी तो सूंघते होंगे। एक काम करता हूं, कपड़े से उनका मुंह बांध देता हूं। तो उसने बच्चे को आवाज दी, कपड़ा मंगवाया, सीढ़ी मंगवाई, ऊपर चढ़ा, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह बांधने वाला था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी डर गया, चौंक गया, कहने लगा भगवान आप प्रकट हो गए? 2 साल से पूजा कर रहा था, आप आए नहीं, आज अचानक कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि आज तुमने माना कि मैं हूं। अब तक तुम बस मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें लगा कि ऊपर भगवान बैठे हैं, वो ये धुआं जो है सूंघते होंगे, उन तक पहुंचता होगा, उन्हें दिक्कत होती होगी, तो इसलिए तुम मेरा मुंह बांधने वाले थे। तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूं, वैसे ही मैंने दर्शन दे दिया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये मजेदार सी कहानी लाइफ में एक बड़ा मैसेज देती है। भाव बस्य भगवान, जब आपकी भावना, मन से जब आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि मैं भगवान को मानता हूं, उनसे सब कुछ चाहता हूं, उन्हीं की आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो वो जरूर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मूर्ति मान करके पूजा करते रहेंगे, भाव नहीं रहेगा, तो आपकी लाइफ में ऊपर वाला भी मदद नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव बस से भगवान, भावना जो है वो जागृत कीजिए, ऊपर वाला आपकी जरूर 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 मदद करेगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर बात के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।